पिछली क्लास में ये बताया था कि जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं पैलेडाइट चारकोल में लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ, तो सिस ब्यूट का फॉर्मेशन होता है। और जब बर्च रिडक्शन कराते हैं तो ट्रांस ब्यूट का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल ये है कि कोई रिएक्शन एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट क्यों बनाएगा, अगर अगर उसके पास ऑप्शन हो कि सिस बनाए कि ट्रांस बनाए, तो हमेशा ट्रांस ही बनाएगा, है ना। ये लास्ट क्लास में पूछा था मैंने और कहा था कि अगली। हाँ, वही सिस क्यों बना रहा है, वही क्वेश्चन अभी भी है कि अगर अपने पास ऑप्शन रहता कि सिस और ट्रांस दोनों बनाए, तो सिस क्यों बनाएगा भाई। सिस वाला तो अनस्टेबल है ना। कितने लोग इस क्वेश्चन पे जाके थोड़ा सा सोचे थे। मैंने मना किया था। खोजे ही नहीं होंगे तो क्या ही बोलेंगे। कितने लोग घर जाके सोचे थे इस बारे में। सोचे थे। अच्छा, मैं समझ गया तुम लोग बस जाना चाहिए। गो, गोल्डन वीक चल रहा है। आज कौन सा डे है। अबे वेंसडे। वेंसडे चल रहा है। मजा है। चलो बताते हैं। यहाँ देखते हैं, ब्यूटाइन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करना है। अब अगर हाइड्रोजन को देखें ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ पर दो तरीके से ऐड हो सकता है। या तो ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से इसमें जुड़े, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस वाला बनेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक साइड से ही जुड़ेंगे, एक ही साइड से जुड़ेंगे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में रहेंगे। और तो ऑब्वियसली CH3 दोनों हाइड्रोजन के अपोजिट चले जाएंगे, मतलब एक दूसरे के सिस पे रहेंगे, ठीक है। और अगर एक हाइड्रोजन एक साइड से और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे साइड से जुड़े, ऐसी सिचुएशन में जो दोनों हाइड्रोजन होंगे वो अपोजिट चले जाएंगे और ये बनेगा, ठीक है। इस सिनेरियो में जब हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ रहे हैं, इसको हम सिन एडिशन बोलते हैं। और अपोजिट साइड से जुड़ते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। हाँ, सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो उसमें सिलेंडर में भी अगर अगर दोनों एक ही साइड से अगर हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो सिस बनेगा, और अपोजिट से जुड़ेंगे तो ट्रांस बनेगा। एक बात बताओ, जब दोनों हाइड्रोजन सिस से जुड़ेंगे, ठीक है, एक ही साइड से अटैक करेंगे, तब ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, या अपोजिट साइड से अटैक करेंगे तब ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दोनों ही केस में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का साइज काफ़ी छोटा होता है, हाइड्रोजन स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं करते हैं किसी को भी। तो दोनों ही साइड से सेम स्टेरिक हिंड्रेंस या नहीं होगा ये बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, दोनों ही प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल है। पर इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, सिन एडिशन वाला या एंटी एडिशन वाला। एंटी एडिशन वाला, ट्रांस वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो अपने पास चॉइस है कि हम सिस बनाएं या ट्रांस बनाएं, तो हम क्या बनाते हैं,
जो ज़्यादा स्टेबल है। तो इस केस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ट्रांस बना दिया। समझ में आ रही है बात? तो जब भी सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, एस ब्लॉक में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये सोडियम अमोनेटेड सोडियम बनता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। यही इलेक्ट्रॉन इसको रिड्यूस करता है और H फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, वही H जाके अटैक करता है। अब अगर H, दोनों H एक साइड से अटैक करेंगे तो सिस बनेगा, अपोजिट साइड से अटैक करेंगे तो ट्रांस बनेगा। और दोनों ही अटैक कराना पॉसिबल है, दोनों ही अटैक कराना मतलब फिजिबल है। तो अपने पास चॉइस है कि सिस बनाए या ट्रांस बनाए, तो हम क्या बनाते हैं? ट्रांस, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल है। पर जब पैलेडाइट चारकोल पे सॉलिड कोई कैटलिस्ट है, इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं, ऐसे में मैंने बताया होगा कि सरफेस के ऊपर जो पैलेडियम है, इसके ऊपर ऐसे एल्कीन आता है, ठीक है, और यहाँ पर पहले से ही हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है। एडजॉर्ब होता है। तो ये कंपाउंड जब इसके पास आएगा ऐसे जोड़ने, तो यहाँ पर क्योंकि सरफेस पे एडजॉर्प्शन पहले से हो रखा है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड से जुड़ पाएगा कि सेम साइड से ही जुड़ पाएगा भाई? दोनों हाइड्रोजन ऑलरेडी एक ही साइड हैं, और ऐसे में जब ये आएगा ऐसे ऐसे, तो दूसरे वाले हाइड्रोजन को अपोजिट साइड से अटैक करने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, ठीक है। ऐसे में सॉलिड पे क्योंकि एडजॉर्प्शन है, हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ ही पाएगा, इसके पास ऑप्शन नहीं है कि ये सेम साइड से जुड़ता है या अपोजिट साइड से। इसके पास सिर्फ क्या ऑप्शन है? सेम साइड से जुड़ने का। और जब सेम साइड से जुड़ेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सिस वाला। तो क्योंकि सॉलिड कैटलिस्ट के पास ऑप्शन नहीं है कि सिस बनाए या ट्रांस, तो जो ऑप्शन है वही बना दिया। लेकिन जब बर्च रिडक्शन करते हैं और लिक्विड अमोनियम रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ ऑप्शन है कि सिस बनाए या ट्रांस, तो हम क्या बनाते हैं? ट्रांस, ठीक है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है, हाइड्रोजनेशन जब करते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट पे या किसी भी सॉलिड कैटलिस्ट पे, तो वहाँ पर सिन एडिशन होता है, और जब लिक्विड मीडियम में कराते हैं तो वहाँ पर एंटी एडिशन होता है, ठीक है। छाप लो। ये चीज़ें तुम्हें नहीं मिली पहले कहीं? किसी ने नहीं पढ़ाया क्या? जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको भी नहीं पढ़ाया क्या किसी ने? छाप लिया बे? अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यही लिखवाया था। कोई भी अल्कोहल लेते हैं, और इसमें कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलाते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जानते हो ना? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? कॉन्सनट्रेट एस्ट्रेसोफोर लेते हैं। कॉन्सनट्रेट एस्ट्रेसोफोर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट तुम्हें पता है कि क्या करता है? वाटर निकालता है जहाँ पे वाटर नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ से कैसे पानी निकालेगा भाई? वहाँ पानी बनाएगा तो एक H मॉलिक्यूल
और एक एच एटम और एक ओ एच ग्रुप को आपस में कंबाइन करता है, पानी बनाता है, और वो पानी पी लेता है। ठीक है। और यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का। दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना? ये किस तरह का एलिमिनेशन है? इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन है, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन है, या फिर फ्री रेडिकल एलिमिनेशन? ये एलिमिनेशन के तीन टाइप बताए थे ना? कौन सा टाइप का एलिमिनेशन है? तो एलिमिनेशन में ये तीन टाइप बताए ही नहीं थे। एलिमिनेशन बताए थे अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पर ओ OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा कार्बन है? अल्फा। उसके जस्ट बगल वाला कौन सा है? बीटा। तो एक ग्रुप अल्फा कार्बन से निकल रहा है, दूसरा ग्रुप बीटा कार्बन से निकल रहा है। तो इस तरह के एलिमिनेशन को अल्फा एलिमिनेशन बोलोगे या बीटा एलिमिनेशन? इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन नहीं बोलते हैं, इसको खाली बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है। यही लिखवाया है, लिख लो, इट इज़ अ बीटा एलिमिनेशन। तो तुम्हें क्या करना है? अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो बीटा हाइड्रोजन खोजेंगे, ओ OH के साथ एक बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे और दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। राइट द मेजर प्रोडक्ट। राइट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन फॉलोइंग अल्कोहल्स आर हीटेड। व्हेन फॉलोइंग अल्कोहल्स आर हीटेड इन concentrate H2SO4। H2SO4 को जब कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब इन एल्कोहल को हीट करेंगे तो क्या बनेगा ये बताना। ठीक है। इतना ही करो अभी फिलहाल। पता नहीं। वो मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, अभी तो मैकेनिज्म पढ़ा है नहीं।
कर लिया होगा। कितने लोग चारों के प्रोडक्ट बना लिए हुए? अरे बनाया कि नहीं बनाया? बस तुम्हें क्या करना है, बीटा हाइड्रोजन खोजना है। अब यहाँ तो OH है, इसमें ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन क्या है, बीटा। तो यही जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से OH निकालना, यहाँ से H निकालना, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यही बन रहा है, अब यही बन रहा है ना। इसमें देखो ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन अल्फा है और ये दोनों ही कार्बन बीटा है, दिख रहा है ना, अब दिख रहा है। ऐसे में तुम अगर इधर से हाइड्रोजन निकालते हो तो यही बनेगा, दिख रहा है। लेकिन अगर इधर से हाइड्रोजन निकालते हो तो फिर क्या बनेगा, तो भी यही बनेगा। समझ में आ रहा है भैया? प्रोपीन, खाली प्रोपीन बनता है, प्रोप 1 इन प्रोप 2 इन टाइप का कुछ नहीं होता। ये दोनों ही प्रोडक्ट कितने लोग सही से बना पाए थे और कितने लोग नहीं बना पाए, पूछा थोड़ा तू बे? समझ में आ रहा है? ठीक, यहाँ देखो, ये OH ग्रुप हटाएंगे तो ये वाला कार्बन अल्फा है और इसके बगल वाला ये जो गोला किया है ना, ये हाइड्रोजन बीटा। इसको निकालना तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। यही बन रहा है? अरे यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, पर इसमें अगर ये वाला OH है तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये तीनों ही कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो भी यही बनेगा, और यहाँ से भी निकालोगे तो भी यही बने। कहीं से भी निकालोगे देखो, हर केस में वही बने। तो ये वाला प्रोडक्ट कितने लोग सही से बना पाए थे? ठीक है, ये तो सब बनाना चाहिए था यार। अगला वाला करो, क्वेश्चन तो अगले वाले में। क्या? नहीं 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 नहीं, सही है। मैं अगले पेज पे आ गया, मतलब सही है। ठीक है, ये वाला करो। ये चारों बनाओ, पहले पहला वाला करेंगे, उसके बाद देख। पहला वाला तो बना लिया होगा सबने। पहले वाले में देखो, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ये OH है, ये अल्फा कार्बन, तो ये वाला क्या है, बीटा कार्बन। यही है ना बे? ये भी तो है बीटा कार्बन, है ना। तो अगर मैं ये OH निकालता हूँ और ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। सही से बनाते हो तो यही प्रोडक्ट बनना चाहिए। यही बन रहा है ना बे? बन रहा है ना। यहाँ से OH है, और अगर मैं ये वाला OH और इधर से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो भी सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है।
ये कितने लोग सही से बना पाए थे? सेम नहीं बन रहा है? अच्छा, तो यहां पर एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा अगर सही से बना रहे हो तो। ये वाला, ये तो अलग है ना भैया, एक ब्यूट वन इन है और एक ब्यूट टू इन है ना। और जब भी किसी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो अपने को ये बताना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। दिख रहा है? इन दोनों में से कौन मेजर प्रोडक्ट होगा? कितने लोगों को लगता है कि पहला वाला प्रोडक्ट मेजर होगा? हाथ उठाओ। ब्यूट वन इन। और कितने लोगों को लगता है दूसरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा? ब्यूट टू इन। और कितने लोगों को लगता है कि दोनों ही इक्वल बनेंगे? कोई मेजर माइनर जैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो बाकी लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर अपन गिनेंगे इन दोनों एल्कीन में से कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। एल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे बताया जाता है? अल्फा हाइड्रोजन से। पढ़ाएगा भी जिंदगी में। हाइपर कंजुगेशन याद करो, जीओसी में हाइपर कंजुगेशन पढ़ाए थे, उसमें इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन में ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ाया था, और उसमें पहला जो क्वेश्चन दिया था उसमें ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन दोनों थे। ठीक, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? दो अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितने हैं? छः अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, छः अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है, तो ये मोर स्टेबल है। और ये लेस स्टेबल। पर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। देख रहा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। हाफ मैन नहीं, हॉफमैन। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसको हम, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। सेटजेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको जैफसेट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और कुछ तो और मान होते हैं उसको जेडसेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो तुम सेटजेफ बोलो, जैफसेट बोलो या जेडसेफ बोलो, सब एक ही चीज है। ठीक है, सब एक ही चीज है ना। थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसा लग रहा है, क्या बोल रहे तू क्या बोली? कुछ कुछ। हाँ हाँ, वही वही वही, ऐसे ही कुछ। और जब भी दो प्रोडक्ट बनता है एल्कीन में, या एक से ज्यादा प्रोडक्ट कभी बनता है, तो जो सेटजेफ प्रोडक्ट होता है वही प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? मेजर बनता है। और ये वाला प्रोडक्ट बनता है हमारा माइनर प्रोडक्ट। इसको हम सेटजेफ रूल बोलते हैं। सेट और जेफ नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर बनाया, इसलिए सेटजेफ बोलते हैं। ठीक है, और क्या? तो तुम सेटजेफ बोलो या जेफसेट बोलो या फिर जेटसेफ बोलो, एक ही बात। तो एल्किन बनेगी तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनाओगे? सेटजेफ वाला। ठीक है, सेटजेफ वाला। सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा होगा? जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा या जिसमें कम अल्फा हाइड्रोजन? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, ये सब तो पढ़े हो गए यार, ये तो सब जगह पढ़ाया जाता है।
सेट जेफ रूल, कोई बात, कोई बात, कोई बात। जरा इसमें बनाना। बना लिया बे? दूसरा वाला भी बना लिया होगा। यहां भी देखोगे ना तो दो तरह के बीटा हाइड्रोजन है। अगर इधर से निकालते हो, अगर ये वाला OH निकाल के इधर वाले से H निकालते हो, ऐसे में जो प्रोडक्ट बनेगा, जगह की कमी है, यहां लिखते, यही बनेगा ना बे, दिख रहा है? और अगर मैं इधर से हाइड्रोजन निकालता हूं तो ऐसे में ये प्रोडक्ट बनेगा। ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा, ठीक। इन दोनों में से, अच्छा इसको इधर ही ले आते हैं, इन दोनों में से ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, सेटजेफ या हॉफमैन में? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक अल्फा हाइड्रोजन, तो ये है हॉफमैन प्रोडक्ट। और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा सेटजेफ वाला प्रोडक्ट। इन दोनों में से मेजर कौन होगा? सेटजेफ वाला, ये वाला मेजर हो। समझ में आ रही है बात? ये दोनों कितने लोग सही सही बनाए थे और मेजर प्रोडक्ट भी सही सही बता पाए मेरे बताने के बाद एटलीस्ट, ठीक है। पर यहां पे ना एक छोटा सा दिक्कत है, यहां पर एक और प्रोडक्ट बनता है, ये कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला, दिख रहा है? ये ना तो सेटजेफ है ना ही हॉफमैन, ये भी बन रहा है, ठीक है। पता नहीं, पर वो माइनर है, अभी भी माइनर है। ये वाला ही मेजर, मेजर तो यही, ठीक है। माइनर प्रोडक्ट है, ज्यादा चिंता नहीं करें, ठीक। मेजर प्रोडक्ट तो सबने सही सही बनाया होगा, बस ठीक है, उसी की चिंता करें। अगला वाला बनाओ। तो अगले वाले में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये OH है, ये अल्फा कार्बन, और इसमें कितने बीटा हाइड्रोजन है बे? एक भी नहीं, दिख रहा है ना? एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं। तो जब बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बीटा एलिमिनेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अरे बोल, नहीं। तो क्या ये अल्कोहल हीट करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? अरे बोल, बनाता। तो इन दो, ये जो अल्कोहल है, इसको जब हीट करते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जिसमें कि ये वाला मेजर होता है और वो वाला माइनर। पता नहीं कैसे, छापो जल्दी से। और ये वाला तो बना लिया होगा सबने। इसमें इसमें तो खाली एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बे? हाँ, इसमें सिर्फ ये ब्यूटवनिन ही बन पाएगा क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एक ही है, दिख रहा है? तो यहाँ पे ब्यूटवनिन बनेगा, ब्यूटोइन, यही बना देता हूं, यहाँ बनेगा ये ब्यूटवनिन वाला प्रोडक्ट मेजर,
यही एक सिंगल प्रोडक्ट होगा जो कि मेजर होगा। ये कितने लोग सही से पहचान पाए थे? ये आखिरी वाला पहुंचे ही नहीं थे क्या? समझ में तो आ रहा है? हाँ, पर ऐसा है नहीं। यहां पर ब्यूट टू इन ही बनता, ब्यूट वन इन भी बनता है, ब्यूट टू इन बनता है, और ब्यूट टू इन मेजर और ये माइनर होता। हाँ, और इस बोर्ड पे बनाए हुए प्रोडक्ट को याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, अनलेस कि तुम्हें उसका मैकेनिज्म ना पता हो। ठीक है, लिखो मैकेनिज्म। तो बैठ के याद करेंगे क्या? ये सब याद वाद नहीं करेंगे। ठीक है, याद नहीं करना है। लिखो मैकेनिज्म। छाप रहे हो? जल्दी छापो। ये समझ में आ रहा है? बहुत कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर दिया मैंने? बायोलॉजी वाले इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाते हैं। मैंने देखे बायोलॉजी वाले को नोट्स, पता नहीं क्या क्या, कहीं से तीर लगा रहे हैं, कहीं बना रहे हैं। लिखो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में जब भी कोई एल्कोहल, बहुत बेसिक से एल्कोहल लिया है मैंने, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। इसको जब H2SO4 के साथ हीट करते हैं, H2SO4 क्या है, एसिड है कि बेस है बे? ध्यान से फॉलो करना। तो ये H प्लस देगा कि OH माइनस? H प्लस। अब H प्लस यहाँ पे ध्यान से देख, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, नंबरिंग कर दिया मैंने। H प्लस कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, 1 पे या 2 पे? तो H प्लस क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, सबसे ज़्यादा। तो 1 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कि 2 पे? ऑक्सीजन। तो ये कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन। जरूरी नहीं कि मैं जो ऑप्शन दूं वो वही करेक्ट हो, तुम एक बार चेक कर लो पूरे मॉलिक्यूल में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन पे। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन पे अटैक कर। अब ऑक्सीजन पे अटैक करने से ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा लग रहा है देखने में? बहुत बेकार लग रहा है। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता? ऑक्सीजन एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, ये 3 बॉन्ड बनाने की वजह से ही पॉजिटिव चार्ज आया, तो कोई एक बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो वापस से क्या बन जाएगा भाई? यही बन जाएगा। दिख रहा है? इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल है। ये दोनों साइड से हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड से ही बना दिया इक्विलिब्रियम। ये साइन ज़्यादा कन्विंसिंग, ठीक है। पर अगर ये बॉन्ड तोड़ता है तो वापस पीछे चला जाएगा, पर ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो भी वापस यही बन जा रहा है, दिख रहा है ना? पर अगर ये बॉन्ड तोड़े तो फिर यहाँ से वाटर निकलेगा और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, दिख रहा है? यही बनेगा ना भाई? इस कार्बोकैटायन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। और यही वाला जो स्टेप होता है ये क्या होता है? स्लो। क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है इसलिए ये वाला स्टेप क्या हो जाता है? स्लो। तो यही कौन सा स्टेप बनेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। और इसके बाद हाइड्रोजन हाइपर कंजुएशन करता है, तुम्हें पता होगा हाइपर कंजुएशन कैसे होता है। हाइपर कंजुएशन करेगा तो यहाँ पर एक एल्कीन बनेगी और एक H प्लस निकल जाएगी, ठीक है। ये वाला स्टेप फास्ट होता है, तो ये रेट को डिटरमाइन नहीं करता। रेट को डिटरमाइन कौन करता है? ये वाला। और क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। E का मतलब क्या है? एलिमिनेशन। और 1 का मतलब क्या है?
यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या हो गया इसमें, काहे हंस रहे हो? गलत पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, मैं तो ठीक पढ़ा, तुम लोग को गलत लग रहा है क्या? अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो जल्दी से बनेगा या धीरे धीरे बनेगा? जल्दी से बनेगा, और जल्दी से बनेगा तो ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल डिहाइड्रेट फास्ट, या व्हाट विल बी द रेट डिहाइड्रेशन इन फॉलोइंग अल्कोहल। तो तुम क्या करोगे? OH को हटा के कार्बोकेटाइन बनाओगे और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखोगे। ठीक है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखने तो आता है तुम्हें, पढ़ा है? वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना, और वही ऑर्डर होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का भी। ठीक है, जल्दी छापो। तो इस मैकेनिज्म में H+ पहले अटैक कर रहा है OH पे, वहाँ से वाटर निकल रहा है, फिर कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो कार्बोकेटाइन जब हाइपर कंजुएशन कर रहा है तो एक एल्कीन और एक H+ का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना बे? कौन H2 लेके भाग जा? H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। उसको क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। जैसे ये वाला कार्बोकेटाइन, ये वाला जो अल्कोहल है, टर्स ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, इसका अगर मैं डिहाइड्रेशन करता हूँ तो पहले H+ अटैक करेगा यहाँ पर, और ये बनाएगा, दिख रहा है? और यहाँ से ये वाटर निकलेगा तो एक कार्बोकेटाइन बनेगा, देखो ये वाला, यही बन रहा है ना? अब इस कार्बोकेटाइन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5। ठीक है, तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 6, है ना? पढ़ा ना बे? तो अगर इधर से हाइपर कंजुगेशन होता है, ये वाला हाइड्रोजन अगर हाइपर कंजुगेट करता है तो ऐसे में ये प्रोडक्ट बने। और अगर इस साइड से हाइपर कंजुगेशन होता है, इस साइड से, ऐसे में ये वाला प्रोडक्ट बने। दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। कौन सा प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा आसान है? कौन सा हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा आसान है बे? ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन? बीच वाला, किनारे वाला? दोनों हाइड्रोजन तोड़ना आसान है, दोनों आराम से बनेगा, दोनों में ही हाइपर कंजुगेशन होगा। पर इस जगह पे जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल? इसमें कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अपने पास चॉइस है कि मैं वो वाला बनाऊं एल्किन या ये वाला एल्किन बनाऊं। तो मैं कौन सा एल्किन बनाऊंगा? जो ज़्यादा स्टेबल है कि जो कम स्टेबल? ज़्यादा स्टेबल। तो यही वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर। अब ये सेट जब है तो हम क्या करें? ठीक है, सेट जब निकल गया तो ठीक है।
तो वो जो सेटजेफ वाला रूल है ना, वो इन सब जगहों पे काम नहीं करता। वो खाली एक दो जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे बस काम करेगा। और सेटजेफ साहब ये भी नहीं बता पाएंगे कि ये कहाँ से बन रहा है। ठीक है, इसको तो मैकेनिज्म से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्रॉपर मैकेनिज्म से करेंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे। अब इस इंटरमीडिएट से बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे, उसमें से ज़्यादा स्टेबल होगा वो बना देंगे। ठीक है, छापो जल्दी से। अपने मन से कर सकते हो क्या? हाँ, दिखा दिखा ना, हाइपर कंजुगेशन में मिथाइल की शिफ्टिंग कैसे करके हाइपर कंजुगेशन बनाया था मैंने। तू देखना, मैं कैसे बताऊँ, मुझे नहीं याद है। चेक करके बताओ। कर लिया होगा। ठीक, अगला वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में याद होगा तुम्हें, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने, कि दो प्रोडक्ट बन रहे थे बाय सेटजेफ रूल, सेटजेफ और हॉफमैन वाला। तो उसमें से सेटजेफ वाला मेजर था, पर एक तीसरा प्रोडक्ट भी बन रहा था इसमें। ठीक है, वो समझ में नहीं आ रहा था। अब तुम अगर यहाँ पे बनाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तीसरा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। जल्दी से बनाओ। मैकेनिज्म से करोगे तो जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, और बिना मैकेनिज्म के ऐसे ही सिर्फ डब्बा बना के करोगे तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। ठीक है,
कितने लोग सारे प्रोडक्ट बना लिए इसमें? चलो देखते हैं। तो H+ का अटैक कहाँ पर होगा? ऑक्सीजन पे। और ये एक कंपाउंड बनेगा जिसमें कि वाटर जब निकलेगा तो ये वाला एक कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है। आई होप कि तुम्हें कार्बोकेटायन दिखाई दे रहा होगा। अरे दिख रहा ना? देखो, कार्बोकेटायन के अंदर हमेशा एक टेंडेंसी होती है रीअरेंजमेंट। ठीक है। क्या ये कार्बोकेटायन के अंदर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? भाई, रीअरेंजमेंट पढ़े हो या नहीं पढ़े? यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अरे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। अगर ये रीअरेंज हो जाता है और ये वाला कार्बोकेटायन बनाता है तो अब कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 8। तो पहले से ज़्यादा स्टेबल हो गया कि पहले से कम स्टेबल? ज़्यादा स्टेबल। और ऐसे में ये शिफ्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? और इस शिफ्टिंग को क्या नाम दोगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। पढ़ा है कभी जिंदगी में? इन दोनों कार्बोकेटायन में से कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है? ये दूसरा वाला। ठीक है। तो कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा बनेगा? ये दूसरा वाला। ठीक है। पर अगर मान ले कि यहाँ से हाइड्रोजन में निकालता हूँ, इस जगह से हाइड्रोजन निकाल के हाइपर कंजुगेशन कराता हूँ, ऐसे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बनेगा। देखो, यही बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के देखना, ये बनेगा। पर अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ, ऐसे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। दिखाई दे रहा है? सही से निकाल के बनाना, यही बनेगा। ठीक है। और इस वाले में से अगर मैं इधर से हाइड्रोजन निकालता हूँ, देखो ये भी हाइपर कंजुगेशन करेगा। अगर इधर से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो फिर से यही वाला प्रोडक्ट बन रहा है। दिख रहा है? फॉलो करते रहना, थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर ध्यान भटकाओगे फिर सब गायब हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो ये एक एल्कीन बनेगा। देख ध्यान से। दिखाई दे रहा है? ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक। ठीक है। ये 3 एल्कीन बनेंगे। इस वाले में से भी ये 2 बन रहे हैं, इस वाले से भी ये 2 बन रहे हैं। ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो, किससे बनेगा? पहले वाले कार्बोकेटायन से या दूसरे वाले कार्बोकेटायन से? दूसरे वाले कार्बोकेटायन से। अब दूसरे वाले कार्बोकेटायन से 2 एल्कीन बन रही है, तो इन दोनों में से कौन मेजर बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? 9। इसमें कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितने हैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन। देख रहा? तो 1 अल्फा हाइड्रोजन वाला सबसे कम, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला सबसे ज्यादा, और ये वाला बीच में। ठीक है। तकलीफ में हो? हाँ। ऐसे ही डब्बा बना के जब कर रहे थे तो ये वाला दिख भी नहीं रहा था कैसे बनेगा, और लग रहा था कि इसको तो याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है। पर जैसा कि मैंने बताया कि याद बात कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट है, सब पढ़ेंगे।
ठीक, छापोगे क्या? हाँ हाँ, कन्फर्मेशन में रीअरेंजमेंट तो नॉलेज पूरा खिचड़ी बना दिया क्या? अभी मुझसे बात मत कर, फिर नॉलेज मेरा 1% कम हो जाएगा, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट में अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रीअरेंजमेंट जरूर कराएंगे, ये पढ़ा है, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। रीअरेंजमेंट से पहले भी हाइड्राइड शिफ्टिंग अगर हो जाती है तो ठीक है, बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। और चेक करके देखो यहाँ से जो प्रोडक्ट बने हैं, क्या ये वही प्रोडक्ट है जो पिछले वाले पेज पे लिखवाया था मैंने? अगर इसको छापने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर नहीं छापो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर इसको तुम छाप रहे हो तो। अगला जो अल्कोहल था, वो ये वाला था, दिख रहा है, जिसमें कि एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं था, और अपने को लग रहा था कि इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, बट स्टिल यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कि वाटर निकलेगा, तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। और ये कार्बोकेटायन में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन तो पॉसिबल नहीं, पर ये कार्बोकेटायन रीअरेंज तो हो ही सकता, पढ़ा है मैंने कभी जिंदगी में, और ये कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगा। और ध्यान से देखोगे तो, अरे यार पहले ही इसको बना दिया, यही बनेगा, दिख रहा है? इस रीअरेंजमेंट में उधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक भी नहीं, और इधर कितने हो गए? 8 अल्फा हाइड्रोजन, दिख रहा है? स्टेबिलिटी बड़ी घटी है। रीअरेंजमेंट कराओगे कि नहीं कराओगे? कराएंगे। और इस शिफ्टिंग को क्या नाम रखोगे? 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है? अब इसमें से अगर इस साइड वाला हाइड्रोजन निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, तो जो एल्कीन बनेगा वो ये वाला हो। और अगर इस साइड से हाइड्रोजन निकलता है तो जो एल्कीन बनेगा वो ये वाला होगा। अपने मन से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये सब मैं बनाऊंगा तो कोई सेंस नहीं बनता इसमें। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? पहले वाले में 5, और इसमें कितने हैं? 9। कौन ज़्यादा स्टेबल है? 9 वाला। तो मेजर कौन बनेगा? 9 वाला। ये माइनर, ठीक है? इसी में तो मज़ा मिलेगा। हैं? समझ में तो आ नहीं रहा, मज़ा लेके ही पैसा वसूल है कि नहीं? सही थॉट है, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल आना फिर और मज़ा आएगा। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बोकेटायन बना है ना, ये वही कार्बोकेटायन है यहाँ पर, ये वाला, जिससे कि ये दोनों प्रोडक्ट भी वही बन रहे, ठीक है? तो अभी समझ में आ रहा है कि वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा था, अब याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर डब्बा बना के करने की कोशिश करोगे, रूल पढ़ोगे, सेट जेफ रूल, हॉफमैन रूल,
तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि कहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक्सेप्शन बैठ के रटना पड़ेगा, इसमें बैठ के एक्सेप्शन नहीं रटना, जो है वो है। तो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे और उससे बनने वाला जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा उसी को मेजर बनाएंगे। अब वो सेटजेफ हो हाफमैन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रूल नहीं पढ़ना है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो वो ब्यूटेन वन ऑल का बनाओ अपने से, देखो उसमें ब्यूटीन कैसे बन जा रहा है। ब्यूटवनिन तो बन ही रहा था, वो समझ में आ रहा है, ब्यूटुइन कैसे बन जा रहा है, जल्दी से बना। कौन सा वाला? ये वाला, ये सबसे नीचे वाला, ये वाला। वो बना के देखो क्या बन रहा, ठीक है, अपने मन से बनाओ, छापना नहीं बे। कर लिया होगा। इस वाले में देखो ध्यान से, सॉरी, सीधा ही कार्बोकेटायन बना दिया मैंने। यहाँ पर देखो H प्लस अटैक करके वाटर निकलेगा, मैं सीधा ही वो कार्बोकेटायन बना दे रहा हूँ, बीच वाला जो स्टेप है वो मैं खा गया हूँ। तो ये कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है फिर से, अगर रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 5। पहले कितने थे? पहले कितने थे बे? 2। स्टेबिलिटी बड़ी घटी है? बड़ी है। तो ये रीअरेंजमेंट कराएंगे या नहीं कराएंगे? अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ, रीअरेंज करके देखना, तो ये वाला एल्कीन बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन हटाना ऐसे, ठीक है, ऐसे। और अगर मैं इसमें यहाँ से हाइड्रोजन निकालता तो भी यही वाला प्रोडक्ट बने, पर अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ ऐसे में, ये वाला प्रोडक्ट बने। अब क्योंकि यहाँ दो इंटरमीडिएट हैं, पहला और दूसरा, इन दोनों इंटरमीडिएट में से कौन से इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, जो ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, उससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा।
अब इस इंटरमीडिएट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये भी और ये भी, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। तकलीफ में हो? अब एक क्वेश्चन देते हैं, लिखो। राइट द मेजर प्रोडक्ट। क्या? हाँ, क्वेश्चन नहीं दे रहे थे, ये तो पढ़ा रहे थे। अब इसके बाद क्वेश्चन दे रहे। राइट द मेजर प्रोडक्ट when following alcohols are heated. When following alcohols are heated with concentrate H2SO4. मैगनीन से करना चाहते हो तो मैगनीन से करो। सिर्फ मेजर प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, है ना। वैसे तुम क्या करो, माइनर प्रोडक्ट भी बनाओ, ठीक है। करो। तुम्हारे पास समय है टोटल 7 मिनट का, जो कि बहुत ज़्यादा है। और 7 मिनट में मेरे बनाने से पहले बस प्रोडक्ट बना लेना, बाकी तो क्या ही है। क्या कह रहा? डायरेक्टली बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा। मुझे सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। सारे बनाने हैं और मेजर वाला लिखना है। मेजर वाले के नीचे बस मेजर लिख देना, ठीक है।
कितने लोग सारे प्रोडक्ट बना लिए? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं कितना किए। देखो, तुम अगर मैकेनिम से करना चाहते हो बिल्कुल मैकेनिम से कर सकते हो, तुम अगर बिना मैकेनिम्स के प्रोडक्ट बनाना चाहते हो बिना मैकेनिम्स के भी बना सकते हो। पर तुझे इसका मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा, इस वाले का, क्योंकि मुझे जानना है ये गलत है। ये क्या है बे? ये कब करा है मैंने रीअरेंजमेंट, दिखा सकते हो? ठीक है, मैकेनिज्म से कर रहे हैं ना, ठीक है। पर हाँ, प्रोडक्ट भी सेम, थोड़ा जल्दी लेकर, इतना इतना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अलग से इस पे बना रहा है, कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन कहाँ किया? ये दूसरा क्वेश्चन है, चेक कर। हम्म क्वेश्चन तो सही से लिखता कर। तो दिखा पे, इतना छोटा छोटा लिखा, कुछ दिख भी नहीं रहा। इतनी देर से कर क्या रहा था तू? एक टू गैप कर यहाँ से, एक ही बन रहा है। तो बे हाथ हटा, हाथ हटा। अबे हाथ तो हटा। इतनी देर से पहला वाला कर रहा है तू? ये रीअरेंजमेंट दिखा सकती है कहाँ किया मैंने? कौन ज़्यादा स्टेबल है इन दोनों में से? क्यों? एंगुलर स्टैंड का नाम सुना है? हाँ? हम्म बनाई नहीं इसने? ये देख, ये बना के काटा है, तू नहीं। क्यों? एंगुलर स्ट्रैंड। एटलीस्ट वो तो मत बना जो तूने खुद काटा है। अबे सी एस थ्री कहाँ से आ गया है थ्री का? कार्बन के लोग 5 बॉन्ड बनाते हैं, 6 बना के रखे हैं। ये भी टू भी काट। पिछली क्लासेस से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं सब। ये ठीक है। इतनी बोतल कौन लाया बे? हैं? सजा के भी रखे हुए हैं। एक बेंच इन्होंने रिजर्व कर रखा है बोतल्स के लिए।
तो मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तुम चेक कर लेना वो सही है या नहीं। पहले वाले में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये कितने लोग सही सही बना पाए, हाथ उठाओ। और कितने लोग चाहते हो कि मैं बताऊं ये कैसे बनेगा? अबे हाथ उठाओ, बताएंगे। दूसरे वाले में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ये वाला आई होप कि सबने बनाया होगा। ये कितने लोग मेजर प्रोडक्ट सही सही बना पाए थे? बहुत ही कम लोग। तीसरे वाले में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये कितने लोग सही सही सोचे थे? संख्या इज नेग्लिजिबल। चौथे वाले में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा। पांचवे वाले में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा। इवन छठे वाले में भी यही बनेगा। और यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बने। मैकेनिज्म से करोगे तो यही सारे बनेगा। और याद कर सकते हो तो कर लो याद, है ना, करके देख लो। याद हो पाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता। और छापना तो मत ही यार। कुछ लोग छापने में लगे हुए हैं, बिल्कुल छाप सकते हो। मैं एडवाइस है हमेशा, छापने नहीं छापने की एडवाइस मैं हमेशा देता रहता हूँ, है ना। और एडवाइस ऐसी चीज़ होती है कि उसको तुम फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं फॉलो करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, एडवाइजेबल ये है कि यहाँ से छापना नहीं, अपने से बनाना और देखना कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है कि यही प्रोडक्ट बनेंगे? इतना भी बहुत है अगर समझ में आ रहा है तो। और कितने लोग चाहते हो कि एटलीस्ट एक डिस्कस कर दूं मैं यहाँ पे? थर्ड वाला, ये वाला नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये एक कार्बोकेटायन बनेगा, यही बनेगा ना? क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है? रिंग के बगल में जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसे रिंग को एक्सपेंड करते हैं, यही बनेगा। यहाँ जो हाइड्रोजन होगा जब ये निकलेगा, रिंग के बगल में जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो हाइड्राइड शिफ्ट ना करके रिंग एक्सपेंशन करते। पढ़ा है कभी जिंदगी में? एक्सपेंड करते। जल्दी छोड़ दिया क्या मैंने?